हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। अरे 3D प्लेन लिखा हुआ है। हाँ दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से, जो कि हमारा इस टर्म का फर्स्ट यानी फर्स्ट चैप्टर है। बुक 2 का भी ये फर्स्ट चैप्टर है। यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ब्लू वाला कहाँ गया? इंटीग्रेशन अभी के लिए तुम इसको ये समझ सकते हो कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि sin x ले लेते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? cos x। तो अगर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से sin x आएगा। इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरीके से लगाते हैं हम लोग। ये है हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल। जैसे कि डिफरेंशिएशन का था d/dx, जिसका डिफरेंशिएशन करना होता था उसको हम यहां रखते थे। ठीक है, इसमें जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको dx और इस कर्वी s के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो जिसका भी इंटीग्रेशन करना हो तो हम cos x यहां रखेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x। अब ये अधूरा है, हम कर रहे हैं अभी के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट क्या होते हैं? ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो होते हैं जिसमें लिमिट्स नहीं दी हुई हो, मतलब हमें नहीं बताया गया हो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना हो। जिसमें यहां लिमिट दी हुई होती है, जैसे a से लेके b, ये लिमिट्स क्या होती हैं, कैसे सॉल्व करना है, अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ये 8th एक्सरसाइज में करना है। मेन तो पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, मतलब वो जिसमें लिमिट नहीं दे रखी हो, खत्म बात। ठीक है, अब जैसे cos x का आ गया sin x, तो हम इसमें प्लस में c भी लगाएंगे। इस c का मतलब समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, और अगर तुम c नहीं लगा के आओगे बोर्ड में तो तुम्हारा आधा मार्क्स या 1 मार्क भी कट सकता है। अब देखो इधर sin x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x। अगर sin x के साथ कोई कांस्टेंट ऐड होता, जैसे कि +5, इसका डिफरेंशिएशन करते तो वो भी sin x का होता cos x और 5 का आता 0, तब भी आंसर cos x आता। ठीक है, तो ये कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से नहीं निकाल सकते। रिवर्स प्रोसेस जब हम करते हैं तो हम सिर्फ फंक्शन को निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को नहीं निकाल सकते। तो उसको जनरलाइज करने के लिए कि भैया कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है इसके एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लिखा है प्लस माइनस, कि उसमें खुद ही अंडरस्टूड है c की वैल्यू -5 हो जाएगी। ठीक, तो हमेशा तुम्हें c की वैल्यू निकालनी नहीं है, कभी भी बस डाल के आनी है कि जब इंटीग्रेशन कर दिया तो एंड में +c लिख के आ जाओ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इंटीग्रेशन के रूल्स समझ लेते हैं, बेसिक रूल्स कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले अगर 2 या 3 चीजें, जैसे कि इंटीग्रेशन में कोई 2 फंक्शन होंगे f(x) प्लस dx, ये 2 फंक्शन है, सॉरी dx की जगह gx कर लेते हैं। अब इनका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे? जब भी कोई भी फंक्शंस ऐड हो रहे होंगे तो इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका अलग हो गया प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा। यहां प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस आता, खत्म बात। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में हुआ था। अब इसमें अगर डिवाइड में होगा तो कोई कोशेंट रूल नहीं होता है, मल्टीप्लाई में होगा तो कोई कोशेंट रूल नहीं होता है। ठीक है, उन सबको करने के जो मेथड है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी हम बस प्लस माइनस वाली चीजें देखेंगे। ठीक, और इसका जो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के याद है तो उनसे लिंक करके थर्ड या 4th पेज पे दे रखे हैं, इंटीग्रेशन चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है उसके। ठीक है, पेज नंबर 290 दे रखा है उस पे, तो एक बार वहां फॉर्मूले साइड में खोल के बैठ जाओ, क्योंकि मैं सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम एक एक करके सारी चीजें
क्वेश्चन करना ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आइडिया लगेगा कि कैसे बेसिक इंटीग्रेशन होता है। क्योंकि बहुत बेसिक कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है बाकी सबको सॉल्व करने के लिए। ये नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दोगे, एंड में छोटा सा छूट जाएगा। हर क्वेश्चन में 3 मार्क के में 1 नंबर उसी पे चला जाएगा, 1 नंबर क्या 2 नंबर भी जा सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज से उठाते हैं सारे क्वेश्चन। तो तुम्हें एक फॉर्मूला दे रखा होगा x की पावर n dx। ये फॉर्मूला जरूरी है, इसलिए ये फॉर्मूला लिख ले रहा हूं पहले ही। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। डिफरेंशिएशन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, मल्टीप्लाई में आती थी। यहां पावर में पहले एडिशन होगा और वो फिर डिवाइड में आएगी। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा, साफ तुम देख सकते हो। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए x की पावर 7 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 7 + 1 बाय 7 + 1 प्लस c। 7 + 1 8, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा। अगर यहां पर कोई कांस्टेंट होता k, तो k बाहर निकल आता और यहां पर k ऐसे लगा रहता। ठीक है, ठीक है भाई, कांस्टेंट को ऐसे बाहर निकाल देना, समझ लेना कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। बस इतनी जानकारी के साथ अब हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। उससे पहले वाले डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तुम खुद से कर सकते हो। और जो एक्सरसाइज में फर्स्ट 5 क्वेश्चन है जिसमें एंटी डेरिवेटिव पूछा है, वो अभी मत करो, ऐसा तुमसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। और यही क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज के बाद काफी इजी लगने लगेंगे तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज के बाद फट से हो जाएंगे। ठीक, तो पहले 5 क्वेश्चन छोड़ देना, सेकंड एक्सरसाइज या थर्ड एक्सरसाइज करने के बाद लगाना, तो फट से हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन रूल सीखने के बाद। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x की होल पावर 2 dx। ये माइनस है, सॉरी, ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको खोल लेते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है ना, खोल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटी तो लगा नहीं सकते यहां पर। तो इसका स्क्वायर होगा x a² प्लस b² माइनस 2ab, दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो √x कट जाएंगे, 2 ही बचेगा, और यहां dx। तो ये 3 क्वांटिटीज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अलग कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अलग कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अलग कर देंगे। यहां से अब हमें 3 चीजें सीखने को मिलेंगी। जब x होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 1 है तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, x²/2 आ गया। 1/x है तो ऐसा होगा जब भी रेसिप्रोकल में होगा। ठीक है, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट मान लो फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें और तुम लगा रहे हो x की पावर ये वाला फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -1 dx। अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नीचे 0 आ जाएगा, -1 + 1 0, तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और इन्फिनिटी का डिफरेंशिएशन ये तो होता नहीं है, बट हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि किस चीज का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ऐसे सोचो, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का। यही एक एक्सेप्शन है इसमें, इस फॉर्मूले में, कि ये फॉर्मूला 1/x पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे लग जाएगा। 1/x² होता तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता, 1/x³ होता लग जाता, 1/√x होता लग जाता। 1/x पे नहीं लगेगा क्योंकि उससे डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है, ये रॉन्ग है। तो फॉर्मूला ध्यान रखो, उधर दिया भी हुआ है बुक में, 1/x का होता है log x प्लस c। तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे हम log x, ठीक है, प्लस c सबके साथ अलग अलग नहीं लगाना है, एंड में एक साथ लगाना है, -2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। अब ध्यान से समझो, कोई भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा।
ऐसे नहीं समझना, दूसरे तरीके से समझना है, ऐसे समझ लो। 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो आ जाएगा 2x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस 1 आया 1, तो x डिवाइडेड बाय 1 तो x ही रहेगा, तो 2x आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो हमेशा कोई भी कांस्टेंट है सर, x नहीं है उसमें, उसका इंटीग्रेशन करना है तो x आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू x, यानी कि ये आएगा 2x। 5 का इंटीग्रेशन आएगा 5x, 100 का इंटीग्रेशन आएगा 100x, 1/2 का इंटीग्रेशन आएगा 1/2 इंटू x। एंड में प्लस c लगा देना, हो गया क्वेश्चन, खत्म बात। ठीक है, तो यहां से हमारा 10 क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तुम हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही सीख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूले साइड में खोल के रखो, जो भी फॉर्मूले लगाऊंगा वो बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 हो जाएगा, और 11 ना हो तो 12 होने के बाद 11 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल के डिवाइड में रूट x है dx। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखो रूट x को सबके नीचे ले जाते हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 3x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट x। रूट x क्या होता है, x की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, यहां dx है एंड में सबके साथ, x की पावर 3 माइनस 1/2 आ जाएगा 5/2, प्लस यहां पर x की पावर 1 है, यहां 1/2 है, तो आ जाएगा 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 dx। सब पे सेम फॉर्मूला लग जाएगा, वही x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, खत्म। तो x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1, प्लस 3 को बाहर छोड़ेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, प्लस 4 को बाहर छोड़ेंगे, x की पावर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, एंड में लगा देना है c। हो गया क्वेश्चन, खत्म। बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो फट से लगा सकते हैं हम लोग, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं। मेन टॉपिक स्टार्ट होगा इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रूल, उसी के बाद थोड़े ढंग के क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब दूसरे टाइप का है, सारे टाइप के एक एक बार कवर कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस है दो जगह, माइनस माइनस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx। तो मैंने फिर बताया है, इंटीग्रेशन में कोई भी कोशेंट रूल नहीं है, तो कोशेंट रूल नहीं लगा सकते। अब इंटीग्रेशन ऊपर नीचे दोनों पे अलग अलग नहीं जा सकता है, यहां पर तुम फंस जाओगे अगर ऐसे लिखोगे। तो तुम्हें क्या करना है, किसी तरह इसके फैक्टर बनाने हैं, कि किसी तरह डिनोमिनेटर काटना है। ठीक है, न्यूमरेटर में एडिशन में लिखना है या सब्ट्रैक्शन में। तो तुम देख सकते हो ऊपर वाले के जब फैक्टर बनेंगे, यहां से ले लो एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 1, यहां से ले लो प्लस का 1 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 1। तो ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। ऊपर वाले का फैक्टर ये बनेगा, x माइनस 1 कट जाएगा, या तुम लॉन्ग डिवीजन कर लेते तब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन, प्लस 1 का अलग से इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3/3, पावर में एक ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में ऐड करके लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ध्यान रखना 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कैसे निकल के आया पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के कर लेते हैं भैया। ठीक है, जैसे कि इसमें दो क्वेश्चन है जो लास्ट वाले, वो देखते हैं। ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। सो इंटीग्रेशन ऑफ
क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर एक्स बाय cosec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स बाय cosec स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें कोशेंट रूल नहीं लगा सकते हैं, साइन कॉस की टर्म में लिख लेते हैं। sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर में आके cos स्क्वायर एक्स, cosec ऊपर जाके हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, टोटल मिला के हो गया tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, sin x बाय tan x का होल स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास तुम ध्यान से देखो फॉर्मूला जो है वो है sec स्क्वायर एक्स का dx होता है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बच्चों यहां से तुम देख सकते हो इसका नहीं है, बट हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, दोनों का अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, dx दोनों के साथ लगाना है जब भी अलग अलग कर रहे हो। sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x माइनस 1 का फिर से x, एंड में c लगाना भूलना मत, खत्म बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ये 19 था, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। फॉर्मूले मस्ट हैं, फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले याद करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक नहीं जाननी है, डिफरेंशिएशन के याद है तो रिवर्स कर देना इंटीग्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां से हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग ले जाएंगे, तो 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, 10th क्लास की बच्चों वाली मैथ, माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos को अलग अलग लिख लो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स मिलके एक तो हो जाएगा tan x, एक cos x डिनोमिनेटर का बना देगा sec x dx। ठीक है, ये आया दोनों के नीचे अलग अलग ले जाने पे। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 2 चला जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा sec स्क्वायर x का, माइनस 3 चला जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा sec x tan x का। तुम्हें पता है ये है फॉर्मूला डायरेक्ट tan x का, 2 यहां पर माइनस 3 यहां पर, किसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x। तो ये फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है, या डायरेक्ट ऐसे भी याद रखो, प्लस एंड में c लगाना नहीं भूलना है, एक ही c लगाना है, हर इंटीग्रेशन के साथ c नहीं लगाना। ठीक है, क्यों, इसका एक c1 आएगा, इसका c2, दोनों ऐड होके कांस्टेंट ही तो बनाएंगे, तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं, एंड में c लिख देना है, खत्म बात। तो बच्चों इसके बाद तुमसे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, आराम से उस एक्सरसाइज को लगाओ, और मैं ये कहूंगा ये एक्सरसाइज नहीं की है तो इस एक्सरसाइज से सीखो, इस एक्सरसाइज के सॉल्व्ड एग्जांपल्स या सॉल्यूशन साइड में खोलो और देखो सारे क्वेश्चंस की क्या क्या ट्रिक लग रही है। इस एक्सरसाइज में जितना टाइम लेना है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, वो लो और इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझो, ताकि आगे सारी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो सकें। ये बेस है एकदम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन रूल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।